हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल NYC एकेडमी विद AK पर। आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आशीष कुमार, आपका अपना प्यारा साथी, प्यारा शिक्षक, जो भी आप समझते हैं। और आज की जो क्लास है बहुत शानदार है। मैं एक बार तो पहले मैं आपसे माफ़ी चाहता हूं कि पिछले 2 दिन में मैं कोई क्लास आपके लिए नहीं दे पाया। कुछ काम थे, ऐसे काम थे जिसकी वजह से क्लास नहीं हो पाई। पर आज मैं आपकी सेवा के लिए, आपको पढ़ाने के लिए बिल्कुल मैं अच्छे से आज हाजिर हूँ। और आज की जो क्लास है वो भी इम्पोर्टेंट है सर। 2 दिन बाद आया लेकिन दुरुस्त आया कि आज की जो क्लास है बहुत इम्पोर्टेंट है। और सर आज की जो क्लास है वो वर्णमाला चैप्टर की आप ये समझ लीजिए लास्ट क्लास है। आज हम लोग पूरे टॉपिक पीछे पढ़ चुके हैं। भाषा लिपि में अंतर को पढ़ चुके हैं, वर्ण और अक्षर में अंतर पढ़ चुके हैं, संविधान में हिंदी का क्या महत्व है ये भी समझ चुके हैं हम लोग। और साथ ही साथ स्वर और उसके प्रकार, व्यंजन और उसके प्रकार, सब कुछ हम सर पढ़ चुके हैं। आज की जो क्लास होगी बहुत ही शानदार है। आज पढ़ेंगे क्या? आप सोच रहे होंगे क्या पढ़ेंगे? तो सर आज पढ़ेंगे हम वर्ण और उनके उच्चारण स्थान। तो आ जाइए हम लोग देखते हैं वर्ण और उनके उच्चारण स्थान। ठीक है, तो वर्ण एवं उनके उच्चारण स्थान ये हम पढ़ेंगे आज। वर्ण एवं उनके उच्चारण स्थान। ठीक है, आज ये टॉपिक हम लोग क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो बिल्कुल आ जाइए हम लोग देखते हैं। देखो, वर्ण और उच्चारण स्थान, यहां से एक प्रश्न तो आप चाहे पुलिस का पेपर दे रहे हैं या कोई भी पेपर आप दे रहे हैं जिसमें वर्णमाला चैप्टर है, तो बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक प्रश्न आता है। ठीक है, और जब आता है तो 2 प्रश्न लेने में क्या जाता है सर, एक प्रश्न से मेरिट रुक जाती है, नौकरी नहीं मिलती है। एक एक नंबर को कवर करना पड़ेगा, एक एक नंबर को लाना पड़ेगा, तब जाके नौकरी मिलती है। तो बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, आइए हम लोग देखते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेते हैं। तो बिल्कुल देखो, वर्ण और उच्चारण स्थान कैसे पढ़ेंगे। देखो, मैं पहले आपको बता देता हूँ कि आप चाहे तो फार्मूला बेस पढ़ लीजिए। इसमें कई सूत्र होते हैं संस्कृत में, जैसे आपने सुना होगा कि कई मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि आपने सूत्र सुने होंगे कि इसमें संस्कृत के सूत्र होते हैं जिसके माध्यम से हम वर्ण और उच्चारण स्थान क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। ठीक है, तो सीधी सी बात, जैसे अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। ठीक है, अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। लेकिन मैं सोच रहा हूँ मैं आपको सूत्र की सहायता से न बताऊँ, हिंदी है, इसको आप ऐसे याद करिए। देखो, बड़ा आसान है, मैं आपको कैसे बताता हूँ, जरा देखो। ठीक है, पहले आप क्या करना, अपने पेज जो भी है आपका, जो भी नोट्स है उसके आप थोड़ा पार्ट बना लो। देखो, सबसे पहले आप लिख लेना यहाँ पर सर स्थान। क्या लिख लेना? स्थान। ठीक है सर, ये साइंस की कोई इसलिए नहीं, साइंस नहीं, हिंदी सर है। देखिए कैसे मैं बता रहा हूँ, स्थान। स्थान के बाद आपको लिखना है सर स्वर। ठीक है, स्वर हो गए, अच्छी बात। इसके बाद क्या लिखना है सर, आपको व्यंजन लिखने हैं। व्यंजन, आखिर कौन से व्यंजन कहाँ से बोले जाते हैं। और इसके बाद लिखना है आपको अंतस्थ। और सर अगर हम बात करें तो इसके बाद लिखना है आपको ऊष्म। ठीक है, ये तो इतने, ये आपको 5 पॉइंट आपको सीरीज में ऐसे का कर लेने। पेज के 5 भाग आप कर लीजिए और बहुत आसान तरीके से मैं आपको बता दूंगा कि उच्चारण स्थान जो है क्या होता है किसी वर्ड का। देखो, मैं आपको पहले बता दूं, सबसे पहले कंठ। देखो, जब किसी वर्ड को बोलते हैं, आप देखो यहां से स्टार्ट करो, ये कंठ है, गला। ठीक है, कंठ। और इसके बाद ऊपर आएंगे तालु। जीभ के ऊपर जीभ आप ऊपर टच कीजिए तो वो तालु होता है। ठीक है, फिर जीभ, जीभ को हम मूर्धा बोलेंगे। ठीक, अब जीभ का तो बड़ी नटखट है, चाट खाने के लिए ज्यादा दौड़ती है। ठीक है, तो फिलहाल जीभ, जीभ को हम क्या बोलते हैं, मूर्धा। ठीक है, जीभ के बाद आगे आएंगे तो सर क्या होंगे, दांत। ठीक, दांत के बाद, अब किसी किसी को दांत नहीं है तो मैं बाबा की बात नहीं कर रहा हूँ, बाबा आपके भी हमारे भी हैं, कुछ दांत गिर गए हैं। ठीक है, तो दांत के आगे हम आते हैं होंठ। वाह, अच्छी बात कही। तो ओष्ठ से हम वर्ण निकालते हैं पा, फा, बा। ठीक है, तो मैं आपको पूरी बातें बताऊंगा। तो ये सभी उच्चारण स्थान है। अब यहां से हम कौन कौन से वर्ड बोलेंगे, बिल्कुल देखते हैं। तो सर पहले तो हम कंठ से कौन कौन से वर्ड बोलते हैं। देखो, सबसे पहली बात, अगर हम स्वर की बात करें, 2 स्वर हैं, एक अ और दूसरा होता है बड़ा आ। इन 2 स्वर वर्डों को कंठ से बोला जाता है। अब एग्जाम में आएगा कि अ का उच्चारण स्थान होता है, ऑप्शन होगा आपका कंठ, तालु, दंत, मूर्धा, तो क्या लगाएंगे सर, कंठ। बस ऐसे ही प्रश्न बनेंगे। इसके बाद व्यंजन की बात करें तो व्यंजन में जो पहला वर्ग होता है, आपको व्यंजन का पहला वर्ग क, ख, ग, घ और अंगा, ये जो होते हैं ये सभी क्या होते हैं, कंठ होते हैं। ठीक है, अब मैं आपको आगे बता रहा हूं। देखो, अगली बात,
अंतास्त में क्या होता है? देखो अंतास्त व्यंजन मैंने आपको पढ़ाए थे सर, कितने होते? 4। अब अंतास्त व्यंजन 4 होते हैं सर। 4 में कौन कौन से होते हैं? या, रा, ला, वा। लेकिन आपको मैं बता दूं, कोई भी अंतास्त व्यंजन कंठ से नहीं बोला जाता, कोई भी अंतास्त व्यंजन कंठ से नहीं बोला जाता। तो सर इसका आप स्थान क्या कर देना? कट कर देना। सर एक्स नहीं है, कट कर देना, या आप इसका स्पेस खाली कर देना, ठीक है? ऐसे समझ लीजिए। ऊष्म, उस व्यंजन मैंने आपको पढ़ाए थे। ऐसे व्यंजन वर्ड जिनको हम बोलते हैं तो गर्माहट का एहसास होता है सर, उन्हें क्या बोलते हैं? हम ऊष्म व्यंजन बोलते हैं। तो सीधी सी बात है, ऐसे कौन से व्यंजन हैं ऊष्म? तो देखो मैं आपको बता रहा हूं, सा, शा, शाहा, तो हा हल इसमें आता है। हा, हा, आप बोल के देखिए बार बार, हा। तो हा जब बोलते हैं तो एक तरह से गर्दन में आप देखिए यहाँ पर जो घोंटी होती है यहाँ पर कंपन होता है। मतलब हा को जब हम बोलते हैं तो कहाँ से बोलते हैं? कंठ से बोलते हैं, ठीक है? अब देखिए एक बात और, इसमें विसर्ग भी आता है। तो सर विसर्ग ऊष्म नहीं है। विसर्ग मैंने आपको बताया था भैया कि अंग, आहा ना तो स्वर है ना तो व्यंजन है। अंग को अनुस्वार बोलते हैं और आहा को विसर्ग बोलते हैं। तो सर मैं फिर भी लिखे दे रहा हूं, जो आहा होता है, विसर्ग जो होता है वो कंठ से ही बोला जाता है। इस बात को आपको याद रख लेना है, ठीक? अच्छी बात। अगली बात करते हैं सर, तालु में आ जाते हैं। देखो तालु, ठीक है? तालु में आ जाते हैं। तालु में क्या होता है? देखो आप थोड़ा कंठ के ऊपर आइए, कंठ के ऊपर आइए सर, जीभ के ऊपर जो, यानी कि पीछे आप थोड़ा देखिए। अब यहाँ उंगली मैं कैसे दिखाऊं आपको? देखो कैसे दिखाऊं, यहाँ उंगली अंदर ले जाइए और ऊपर, ये क्या होता है? तालु। जब आप कुछ वर्ड बोलते हैं तो तालु उसका इस्तेमाल होता है। जैसे मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूं, देखो आप चा बोलिए, चा, छा, जा, झा, ठीक? ये सभी जब आप बोलते हैं तो जीभ ऊपर टच हो रही है, चा, ठीक है? तो इन सभी को बोलने में जब जीभ ऊपर टच हो रही, तो जहां टच हो रही वो क्या है सर? वो है तालु। तो कुछ वर्ड ऐसे होंगे जब हम बोलेंगे तो जीभ ऊपर टच होगी, जहां टच हो रही सर वही तालु है। तो इसमें क्या आएंगे? देखो तालु में आएगा ई और बड़ी ई। तो कुल मिला के जो आपके दो स्वर होंगे ई और बड़ी ई, ये कहां से बोले जाएंगे? तालु से बोले जाएंगे। अगला दूसरा वर्ग लेते हैं, च, छ, ज, झ और सर होता है इया, ठीक है? इया मीन्स कुछ नहीं, आपको छोटे में पढ़ाया गया होगा, का से कबूतर, खा से खरगोश, ठीक है? बहुत बढ़िया जमाना था, उस समय पढ़ा करते थे, ठीक है? तो इया माने कुछ नहीं होता था, ठीक है? लेकिन यहाँ इया बहुत कुछ है ना? यहाँ इया का मतलब कुछ नहीं है, यहाँ इया बहुत कुछ है। ये इया अगर आ गया सर बोर्ड में, किसी भी अगर हम पेपर की बात कर लें तो 1 नंबर ले जाएगा। इसलिए यहाँ इया बहुत कुछ है, यहाँ आड़ा बहुत कुछ है, यहाँ पर अंगा बहुत कुछ है। छोटे में तो ये कुछ नहीं होता था, ठीक है? लेकिन अब बहुत कुछ है। अब आ जाइए देखते हैं अंतास्त व्यंजन। देखो मैं बार बार बता रहा हूं, अंतास्त व्यंजन सर कितने होते हैं? 4 होते हैं सर। कौन कौन से होते हैं? या, रा, ला, वा। तो यहां पर कौन सा आएगा? या। आप खुद बोल के देख लीजिए, या। जब या हम बोलते हैं, या कि जब हम बोलते हैं तो सर जीभ हमारी ऊपर टच करती है, और जहां टच करती वही क्या है? मूर्धा है। तो सर वही तालु है, सॉरी मूर्धा नहीं, वही तालु है। तो सर तालु जो होता है, या तालु होता है इसका उच्चारण स्थान। तो बिल्कुल याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है, ठीक? अच्छी बात, आपने सर बता दिया कि तालु से कौन कौन से बोले जाते हैं? ई और चा, छ, ज, झ, या और या। अब बात आती ऊष्म व्यंजन, इसमें कौन सा आता है जो इससे बोला जाता है? तो मैं बता रहा हूं, सा, सा, सीटी। आप सा, सीटी देखो, सा। जब आप सा बोलते हैं तो सा आप सीटी बोल के देख लीजिए, सा, तो यहां पर भी जीभ ऊपर टच करती है, मतलब ये भी क्या है? ये भी तालु है। अब आ जाओ इसके बाद, देखो कंठ हो गया, तालु हो गया। अब तालु के बाद सर किसकी बात करते? मूर्धा। तो मूर्धा की बात करते हैं। तो मूर्धा मीन्स क्या है? जीभ है सर। अब यहां से कौन कौन से वर्ड बोले जाएंगे? आप सोच रहे होंगे सर जी कौन कौन से वर्ड बोले जाएंगे? तो बिल्कुल आसान है, मैं आपको बता रहा हूं। देखो अब यहां पर देखो यहां इसके फार्मूले भी होते हैं, ईचू, यसाणाम, तालु, ठीक है? अब यहां पर अगर हम बात करें तो अकुह विसर्जनीय नाम कंठा सूत्र होते हैं, लेकिन सूत्र वो संस्कृत में काम कर लेते हैं। हिंदी में भी मैं आपको बता सकता हूं, संस्कृत में मैंने भी पढ़े हैं, याद हैं, लेकिन मुझे लगता है आप ऐसे पढ़ लीजिए, ज़्यादा सही रहेगा। पुलिस वगैरह की तैयारी अगर आप कर रहे हैं, हाँ अगर आप टेट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, और अगर आपका संस्कृत विषय है तो मुझे लगता है आपको सूत्र भी तैयार कर लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा विस्तारित ढंग से आपको पढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल भूलना नहीं है, ठीक है? आ जाओ, देखो मूर्धा में क्या क्या आएगा? मूर्धा मतलब जीभ। अब जीभ है तो सर आप देखो बोल के देखो, री, ऋषि, री री, री री, 2 होते हैं सर इसमें। एक होता है री,
एक क्या होता है री, एक ऐसे हो गया, बस एक ऐसे हो गया, और एक होता है सर इसमें ये और इसके बाद ये होता है री री। तो ये दोनों जो होते हैं सर, ये कहाँ से बोलते हैं? जीभ से। आप बोल के देख लीजिए, री पूरी जीभ है, वही जीभ कंपन करती है, जीभ से इसको बोल पाते हैं। और सर जीभ ना होती तो शायद बोल भी ना पाते इसको, ठीक है। अब इसके बाद आ जाइए, तीसरा वर्ग कौन सा होगा? देखो का चा। अब टा टा ठा डा ढा बोल के देखिए, टा टा बोलते जीभ मुड़ जाती है, ठा बोलते जीभ मुड़ जाती है, तो टा ठा डा ढा, तो जीभ जितना भी हम बोल रहे हैं आपसे उसमें क्या होती है? जीभ मुड़ जाती है। तो मतलब पूरा कमाल इसमें किसका है? मूर्धा का है। और जब मूर्धा का कमाल है सर, उसी से हम बोल रहे हैं। अगर ये मुड़े ना तो वर्ड बोल नहीं सकते, और जब इसी से हम बोल रहे हैं तो ये इसका उच्चारण स्थान सर क्या होगा? मूर्धा। तो सर इसमें आ जाएंगे टा ठा डा ढा अड़ा, ठीक है। ये जो होंगे अड़ा, ये भी जो होंगे ये क्या होंगे सर? ये बोले जाते हैं किससे? मूर्धा से बोले जाते हैं। एकदम आसान बात है, बिल्कुल कठिन बात नहीं, आप इसका टेंशन बिल्कुल हटा दीजिए। अब इसके बाद आ जाओ, अब देखो जरा सा मैंने आपको थोड़ा सा मैं बता रहा हूं, अंतस में होता है रा 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 बोलते हैं, देखो जीभ के द्वारा ही कंपन होता है रा। तो रा क्या होता है? तालू से थोड़ा आगे जाकर के जीभ हमारी दांत के ऊपर टकराती है और हम वर्ड बोल पाते हैं कौन सा? रा। तो रा वर्ड जो होगा है तो अंतास वर्ड, लेकिन सर इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा होता है। आपको बिल्कुल इसे याद रखना है। और इसमें आएगा श्रा, खटकोण वाला सा, ये भी सर बोलते इस किससे? हम मूर्धा से बोलते हैं, ठीक, अच्छी बात। मूर्धा के बाद अब आगे आ जाए, देखो बिल्कुल सीरियल चल रहा है, क्या? कंठ आया, और कंठ के बाद तालु, और तालु के बाद सर जीभ, और जीभ का मतलब मूर्धा, और मूर्धा के बाद क्या आएगा? दंत आ जाएंगे, दांत। अरे सीधा ओंठ में नहीं पहुंचेंगे, दांत आएंगे पहले, और दांत के बाद सीधा कहां पर आ जाएंगे? हम ओष्ठ में आ जाएंगे। अब ओष्ठ के आगे कुछ पड़ता नहीं, नाक है, नाक से कुछ वर्ड बोलेंगे, बताऊंगा मैं, नासिक के क्या होते हैं मैं बताऊंगा, ठीक, टेंशन ना लो आप। तो आ जाइए हम देखते हैं मूर्धा के बाद दंत सर, दंत। अब देखो दंत क्या होते हैं? कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं जिनको हम दंत से बोलते हैं, यानी कि उनका उच्चारण स्थान दंत है? तो आप खुद बोल के देख लीजिए, टा के बाद वाली लाइन, ता था दा धा ना। जब आप बोलते हैं तो ता, जीभ पूरी तरह से कहां पर टकराती है? दांतों में टकराती है। था दांतों में टकराती सर। ता था दा, दांत ना होते तो शायद ता निकलता ही नहीं, हवा निकल जाती, ठीक है। तो इसलिए सीधी सी बात, अब यहां पर याद करने वाली बात क्या है कि जो दंत जिससे बोले, यानी दंत उच्चारण स्थान किन किन वर्णों का होता है, तो मैं आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूं। देखो एक इसमें होगा ल ये, और इसके बाद अगला वाला वर्ग उठा लीजिए, ता था दा धा और ना। ये जो 5 होंगे, देखो बिल्कुल सीरियल से चल रहा है सर। कंठ से का वाली लाइन, तालु से चा वाली लाइन, मूर्धा से टा वाली लाइन, और दंत से ता वाली लाइन। आप बिल्कुल, मैं कहता हूं कि आप देखो रटने से ज्यादा बोल कर देखिए, बोलकर जवाब देखेंगे, खुद आपको रियलाइज होगा, खुद अनुभव होगा, बिल्कुल सही बात है, यहीं से निकलते हैं, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, ठीक है। अब इसमें आ जाओ सर, या रा ला। अब ला जो होता है, ला में हम क्या करते हैं? बोलते तो हैं, ला जब हम बोलते हैं तो अब देखिए ला में क्या होता है? जीभ दांत में टकराती, मुड़ भी जाती है और दांत में टकराती। तो सर इसमें जो आएगा वो क्या आएगा? ला आ जाएगा, क्योंकि ये अंतास व्यंजन है, आपको याद रखना है। इसके बाद सा, जब आप सा बोलते हैं तो ये भी कहां से हम बोल पाते हैं? दंत से बोलते हैं, क्योंकि ये ऊस व्यंजन है, सा 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 हा, ऊस व्यंजन तो चारों हो गए, यानी अब इनका काम खत्म है, ठीक है। फिलहाल आगे देख लेते हैं, आगे कौन सा होता है। देखो वोष्ट में आ जाइए, वोष्ट। देखो वोष्ट मतलब वोट। जब आप बोलो ऊ, तो होठों का आकार देखो गोल हो जाता है, ठीक है। ऊ मतलब पूरी तरह से होंठ सिकुड़ करके गोल हो जाते हैं सर। तो मतलब इनको हम कहां से बोल रहे हैं? अब होंठ का काम क्या है? यही हवा को कंट्रोल करते हैं, कितनी हवा से कौन सा व्यंजन निकलेगा सर, ये कंट्रोल कर रहा है ऊ। अब होंठ ना होते तो ये बैरियर का काम ना करते, अब बैरियर का काम ना करते, ज्यादा हवा निकल जाती तो ऊ निकलते ही ना, क्या निकल जाता पता नहीं, ठीक है। तो सीधी सी बात है ऊ। तो अब आ जाइए यहां पर ऊ, और क्या हो जाएगा? बड़ा ऊ। ये दोनों जो होते हैं, ये दोनों व्यंजन वर्ड, मैं चाक ले लेता हूं, ये दोनों व्यंजन, ये दोनों स्वर जो होते हैं, ये होते हैं सर क्या?
ओष्ठ वर्ड होते हैं। बिल्कुल आपको अच्छे तरीके से याद रखना। इसमें आ जाइए, आप इसमें देखो पा, फा, बा, भा, मा, सबको हम बोले ओठों से। अब देखो आप पा, पापा, मम्मी, बाबा, ठीक है। तो आप जितने भी वर्ड बुलाइए तो आप देखिए इनमें क्या करते हैं, हम होंठ आपके चिपक जाते हैं, होंठों से बोलते हैं। पा, फा, बा, होंठ ना होते तो शायद ना बोलते। तो सीधी सी बात है, तो यहां पर आ जाइए सर, ये पा, फा, बा, भा और मा, ये सभी के सभी जो होते हैं सर, ये क्या होते हैं, ओष्ठ वर्ड होते हैं। बिल्कुल आसान बात है, इसको आपको याद रखना है। इसमें एक भी नहीं आएगा खाली लाइन, एक भी नहीं आएगा खाली लाइन, ठीक है। अब आ जाओ सर, आपने कंठ बता दिया, तालु बता दिया, मूर्धा बता दिया, दंत बता दिया, ओष्ठ बता दिया, अब क्या बचा? अरे तो अब तो बचा है सर एकदम बढ़िया वाली चीज, मतलब अब वही बचा है जिससे बिल्कुल क्वेश्चन बनता है। देखो ये तो 5 बिल्कुल आसान है याद करना, कि कंठ से का वाली लाइन, ठीक है, तालु से चा वाली लाइन, बाकी थोड़े से स्वर और अंतास उसमें उनको आप याद कर लेंगे। लेकिन आगे जो है बड़ा आसान तरीका, देखो मैं आपको उनको बना के बताऊंगा, बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। मैं उनको आपको बना के दिखाऊंगा कैसे आपको याद करना है। देखो एकदम आसान सी बात, देखो मैं आपको बता रहा हूं। देखो सबसे पहली बात, अगर मैं देखूं तो देखो, यदि मैं अगर मैं ओ को ले लूं तो देखो ओ क्या है, ओ किन 2 वर्डों से बना है, आ से और ऊ से मिला है। तो जब हम आ और ऊ को मिलाते हैं तो क्या बनता है, ओ बनता है। अब देखो आ का उच्चारण स्थान क्या था, कंठ, और ऊ का उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ। तो कंठ और ओष्ठ मिलके क्या बनते हैं, ओ। तो आपसे अगर एग्जाम में पूछ ले कि ओ का उच्चारण स्थान क्या है, तो आपको बताना है कंठोष्ठ। क्या बताना है, कंठोष्ठ बताना है। बिल्कुल आसान सी बात है। देखो आ किसका उच्चारण स्थान है, कंठ का। ऊ किसका उच्चारण स्थान है, ओष्ठ का। अब देखो आ और ऊ मिलके ही क्या बनाते हैं, ओ। तो ओ किसका उच्चारण स्थान हो गया, कंठ और ओष्ठ मिला दीजिए तो क्या बन जाएगा, कंठोष्ठ, ठीक है। बिल्कुल आसान सी बात है, हमें लगता है इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आ और ओ दोनों भी, तो यानी कि इसमें आ भी लिख लेंगे और मैं एक और यहां भी लिख रहा हूं ओ तो लिख दिया मैंने ओ। तो औ भी जो होगा वो भी क्या होगा, कंठोष्ठ में ही आता है। बिल्कुल आसान सी बात है, मुझे लगता है आपको याद रखें। अब देखो यहां पर मैं बात बता दूं अगली। देखो कंठ तालु की बात कर लेते, चलो अगर मैं ए की बात करूं, ए, देखो जब हम आ में ई मिला देते हैं, आ में क्या मिला देते हैं, ई मिला देते हैं, तो देखो आ क्या है, कंठ है, ई क्या है सर, तालु है। तो कंठ और तालु, कंठ का आ, तालु का ई मिलके बना रहे हैं सर ए, तो एक ऐसा वर्ड हो गया। इसका उच्चारण स्थान क्या होगा सर, इसका उच्चारण स्थान होगा कंठ और तालु। तो बिल्कुल आसान है, आप इसे लिख लेंगे मेरे भैया, कंठ और तालु, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा इनमें से कौन से वर्ड का उच्चारण स्थान कंठ तालु है, तो बिल्कुल आसान बात। देखो अगर मैंने इसके पहले आपको स्वर, संयुक्त व्यंजन सभी पढ़ाए हैं, वो अगर आपको याद है सर इसी तरह मिलाना देख लीजिए, तो और इसके बाद इतने 5 तैयार कर लिए तो मुझे लगता है आगे वाले आपको तैयार करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आसानी से आप याद कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद आ जाओ, मैं एक और उठाता हूं, देखो इधर मैंने यहां पर उठाया श्री वाला स्रा। अब बिल्कुल आप देखना, देखो स्रा उठाया तो मैंने देखो सा और क्या मिला इसमें, रा। जब सा और रा मिला, देखो सा किसका था, सा था सर तालु का, और सर रा किसका था, रा था सर मूर्धा का। तो सा और रा, तालु और मूर्धा, इसका उच्चारण स्थान तालु है, इसका उच्चारण स्थान मूर्धा है, और इन्हीं दोनों से मिलकर बनता है स्रा। तो सर इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, इसका उच्चारण स्थान होगा तालु और मूर्धा, ठीक है। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है, रटना नहीं है, बस समझना है सर। बस ये समझ लीजिए किन 2 वर्डों से मिलकर कौन सा वर्ड बनता। और ये मैं अभी नहीं, पिछली वीडियो जितनी भी मैंने व्यंजन की और स्वर की पढ़ाई है वहां मैं पहले से बातें बता चुका हूं, कौन से 2 वर्ड मिलकर के कौन सा वर्ड बनाएंगे। संयुक्त व्यंजन मैंने आपको पढ़ाया है कि छत्र ज्ञा स्रा। अब आ जाइए एक और उठा लेते हैं, ठीक है। चलो सर आप बता दीजिए कि छत्री का उच्चारण स्थान क्या होता है। चलो बिल्कुल बता देंगे। आपको पीछे के वीडियो में मैंने पढ़ाया था कि जब हम का और सा मिलाते हैं तो सर बनता है क्षत्रिय। तो अब देखिए का किसका उच्चारण स्थान, का उच्चारण स्थान सर क्या है, कंठ। और सा किसका, सा का उच्चारण स्थान क्या है सर, देखो सा, ये देखो यहां पर, और ये क्या है मूर्धा। तो कंठ में आता है का, ये देखो, और सर मूर्धा में आता है सा।
तो कंठ और मूर्धा यानी छा छत्री जो है इसका उच्चारण स्थान क्या होता है सर? इसका उच्चारण स्थान होता है कंठ और मूर्धा। बिल्कुल आसान सी बात, अपने आप बनते चले जाते हैं, कोई इसमें रटने वाला झंझट नहीं है। ठीक है, चलो स्रा बता दिया, एक और बता देता हूं मैं, त्रा। बोर्ड आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? दिख रहा होगा, वैसे मैंने पहले देख लिया था। तो त्रा, ता और आप ले लीजिए रा। ठीक है, तो ता और रा इनको मिलाते हैं तो क्या बनता है? त्रा। सर ये त्रा है त्रिशूल वाला, शंकर जी का त्रिशूल। ठीक है, अब देखो ता किस में आता है? आप देख लीजिए ता किस में आ रहा है? दंत में। और सर रा किस में आ रहा है? मूर्धा में। तो इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? दंत और मूर्धा। तो मतलब आप यहां पर लिख देंगे कि इसका उच्चारण स्थान हो जाएगा कि दंत, दंत और सर हो जाएगा मूर्धा। ठीक है, दंत और मूर्धा। बिल्कुल आसान सी बातें हैं, कोई रटने की बात नहीं है। ठीक है, आप बिल्कुल एकदम निकालते चले जाएंगे कौन सा उच्चारण स्थान किसका है। तो मैंने आपको देखो छा बता दिया, त्रा बता दिया, ठीक है, और यहाँ ये त्रा बता दिया, सरा बता दिया। और देख लेते हैं एक लास्ट प्रश्न है जो आपके लिए बचा है, काफी इंपॉर्टेंट है। अब वो प्रश्न क्या है सर? अगर कभी आपसे एग्जाम में पूछ ले कि हा हल, यानी कि एग्जाम में ये पूछ सकता है सर काकल्य वर्ड क्या होता है? काकल्य वर्ड क्या होता है? ठीक है, अब काकल्य वर्ड क्या होता है तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि काकल्य वर्ड होता है सर हा हल। इस बात को थोड़ा सा याद रख लेंगे। इसको हम काकल्य वर्ड भी बोलते हैं और इसे हम हंस वर्ड भी बोल देते हैं। तो काकल्य वर्ड और हंस वर्ड होता है हा हल। बिल्कुल आसान है, और आज की जो क्लास रही इतनी रहेगी सर। तो बिल्कुल मैं एक बार आपसे बस थोड़ा सा रिवीजन कर देता हूं। आप देख लीजिए सर, कंठ से बोले जाते कौन? अ, आ और का वर्ग पूरा, और साथ में उस व्यंजन हा और आहा बोला जाता है सर। इसके बाद आ जाइए, अच्छी बात है, तालु से क्या बोला जाएगा? ई, दो स्वर और साथ में चा वर्ग आ जाएगा, और सर एक अंतास व्यंजन या उस व्यंजन सा बोले जाएंगे। अब सर मूर्धा किन वर्डों का उच्चारण स्थान होगा? सर शा और स्रा। अब यहां पर देखो टा वर्ग आ जाएगा और रारत और सर हो जाएगा खटकोण वाला सा। इसके बाद दंत, दंत से क्या बोलेंगे? रे। ठीक है, और ता वर्ग आ जाएगा और सर ला और सा सरौता आ जाएगा सर। इसके बाद ओष्ठ से सर उ। आप देखिए होठों को देखिए, उ पा फा बा यही चल रहे हैं सर। तो पा वर्ग आ जाएगा और सर इसके बाद कोई नहीं होगा। अब देखो, अब छा छत्री की बात तो कंठ मूर्धा, क्योंकि का सा से मिलकर बना, मैं बता चुका हूं सर। और तारा दंत मूर्धा, ओ जो होगा कंठोष्ठ होगा सर, ये कंठोष्ठ लिख लीजिए। और इसके बाद अगर हम बात करें तो यहां पर देखो काफी इंपॉर्टेंट एक पॉइंट बता रहा हूं कि ए आ ई मिलके क्या बनेगा? यानी कि ए बनेगा। ए क्या है सर? कंठ तालु है, और स्रा मिलकर के सारा बनेगा। अब देखो यहां पर स्रा किससे मिलकर बनेगा? सा और रा से। अब ये क्या है सर? तालु मूर्धा। बिल्कुल आसान बातें थी, कोई कठिन नहीं था। और सर आज की जो वीडियो है इतना ही रखते हैं। अब देखो कुछ लोग ये ना सोचें कि सर आप बड़े सरल पढ़ा दिए हैं। मुझे लगता है कि मैं लेवल में ही पढ़ाऊं तो ज़्यादा सही है। इस तरह से देखो अभी क्या होता है कि आकृति के आधार पर हम देखें तो कई आधार पर बहुत सारे अभी स्वर व्यंजन होंगे, संवृत होगा, विव्रत होगा। ठीक है, तो वो अभी आपको शायद थोड़ा लेवल जब बढ़ेगा तो फिलहाल मैं अभी पुलिस के स्तर का और लेखपाल के स्तर का जो है, बाकी जो आपके वनडे एग्जाम है उस स्तर का मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और बाकी इससे भी कठिन होता है, लेकिन उतना ही पढ़ना है जितना हमारे काम आ जाए, जो भी तैयारी आप कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो इसके बाद आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं सर, और हम लोग फिर से कल मिलेंगे अगली वीडियो में। और आज फिर मैं आपसे एक बार कहना चाहता हूँ कि भैया यदि आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलिए, लाइक जरूर दबा देना, एक कमेंट लिखकर आप भेज देना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। कमेंट आपका जो होता है वो हमारी सर क्या है? एनर्जी है। इसके बाद जितने भी वीडियोस में पीछे पढ़ा चुका हूं उन सब का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां पर जाकर के कोई भी पीछे की वीडियो आप देख सकते हैं। एक बार मैं और कहूंगा, पीछे की वीडियो सभी देखिए आप, एक बार नहीं दो बार देखिए सर। बिल्कुल नोट्स बनाते जाइए, नोट्स बने हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं बने हैं तो प्लीज़ एक बार नोट्स बना लेंगे तो अच्छे से आपको तैयार हो जाएगा। नोट्स बन जाते हैं तो हमें क्या होता है कि बार बार कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, कभी भी एग्जाम आता है वहाँ से रिवाइज कर लेते हैं, काम हमारा हो जाता है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।